अरे खुशी, बाहर बहुत ठंडी है, एक कप चाय बना करके लाओ। तो तुम्हारे हाथ का चाय पीऊंगा तो ठंडी गायब हो जाएगा। गर्मा गर्म जा करके मेरे लिए एक अच्छी सी चाय और थोड़ा नाश्ता भी लाना, और अपने लिए भी चाय बना लेना, साथ में बैठ करके पियेंगे। ठीक है, मैं चाय बना करके लाती हूँ, लेकिन मुझे अपने मायके जाना है। मेरा मन यहाँ उब गया है, मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। जब देखो तब कोई ना कोई काम ही मुझे कहता रहता है, ये कर दो, वो कर दो, खुशी वो कर दो। मैं काम करते करते यहाँ बहू कम नौकरानी ज्यादा हो गई हूँ। नहीं खुशी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा घर है, जितना मेरा घर है उतना तुम्हारा घर है। अरे मैं अपनी प्यारी बीबी से कह रहा हूँ चाय बनाने के लिए, कोई पड़ोसी से थोड़ी कह रहा हूँ। अब अपने बीबी को, अपने घर वाले को कोई भी कभी काम कह देता है। मैं मम्मी से या वो बहन से अपने कह नहीं देता हूँ चाय बना दो, खाना बना दो। ये तुम्हारा घर है, तो अगर तुम्हारा नहीं मूड है बनाने का तो मैं ही जा करके बना करके लाता हूँ। आप जानते हैं, मैं अपने घर में कभी काम नहीं करती थी, मैं कोई भी काम नहीं करती थी। मेरी मम्मी और मेरी भाभी काम कर लेती थी और मैं हमेशा आराम करती थी, और जो मेरा मन करता था वहाँ वो करती थी। यहाँ तो आकर के बहुत सारा काम करती हूँ, तभी आप लोग का मन नहीं भरता है। अरे खुशी, वह तुम्हारा मायका था या ससुराल है? मायका ससुराल में अंतर होता है। तुम तब बेटी थी, अब तुम बहू बन गई हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे प्रति, मेरे मम्मी के प्रति, मेरे घर के प्रति, और यह घर तुम्हारा। इसीलिए लोग तो कहते हैं मायके और ससुराल में अंतर होता है। खुशी, इसको तुम इजी से लोगी, आराम से सोचोगी, अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही सब है। ऐसा सब लड़कियों की जिंदगी में बदलाव आता है, ऐसा खाली तुम्हारे में जिंदगी में बदलाव नहीं है। देखिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने मायके जाऊंगी तो जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुमको कल लेकर के चलूंगा, और मम्मी से भी पूछ लेता हूँ, उस तरह से मैं लेकर के चलूंगा। अकेले जाओगी तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारी मम्मी और भाभी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती और आपके साथ भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ मुझे आप तलाक दे दीजिए और मैं यहाँ से अपने मायके रहना चाहती हूँ। मेरा जो मन करेगा मैं उस हिसाब से रहूंगी। मैं किसी के बंदिश में नहीं रह सकती। मैं कभी बंदिश में नहीं रही हूँ, तो मैं बंदिश में कभी नहीं रहूंगी। देखो खुशी, अब तुम ज्यादा कर रही हो। तुम्हारा बचपना नहीं है, बचपना समझ करके हम लोग तुमको माफ कर देते हैं। अब तुम बड़ी हो जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। मायके जाने का बार बार मत दो, और बार बार कहना तो चली जाओ मायके। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। मेरा ही मन कहाँ यहाँ लग रहा है। मेरा भी मन नहीं है कि मैं यहाँ पे रहूँ आप लोगों के बीच में। अरे बहू, शाम हो गया है, खाने में क्या बनाएगी बता? सब्जी वब्जी में बैठी हूँ, काट दूँ? मम्मी जी, खाना इस समय का अच्छा नहीं लग रहा है, और घर का खाना भी हम लोग रोज रोज खा रहे हैं। बहुत दिन हो गया है बाहर नहीं गए हैं। मेरा मन आज खाना बनाने का कर भी नहीं रहा, मैं आलस भी आ रहा है। मन कर रहा मम्मी जी आज बाहर चले, क्या खाने हम लोग। हाँ बहू, सही तो कह रही है, बहुत दिन हो गया बाहर नहीं निकले। देख लो, बेटे से पूछ लो, जैसा वो कहता उसके पास टाइम होगा तो चल चलेंगे, और नहीं अगर टाइम होगा तो कुछ हल्का फुल्का घर में ही बना लेंगे। नहीं मन है तो कुछ हल्का फुल्का ही बना लेना, और यार नाश्ता पानी कुछ कर लेंगे। मम्मी, मैं इनसे पूछी हूँ तो वो रहे कि तुम लोग तैयार रहना, मैं टाइम से आ जाऊंगा। पास में ही किसी रेस्टोरेंट में खाने आज चलते। मम्मी जी तैयार हो जाइए, थोड़ा मैं भी तब तक घर का काम इधर उधर देख लेती हूँ, और तब तक आप टीवी भी देखिए, तब तक ये आ जाएंगे तो साथ में चलेंगे। ठीक है बहू, टीवी चालू कर दे, तू काम देख ले और उसके बाद चलेंगे। मैं बैठी हूँ, तब तक तैयार क्या होना है। तू अच्छे से तैयार हो जा, तुमको बहुत दिन हो गया नहीं गई है बाहर। तू अच्छे से, मेरा मन नहीं था लेकिन तू कह रही है तो चल चलूंगी, चलो। अरे खुशी, तू अचानक से बिना बताए और बिना फोन किए, फोन भी नहीं की, और कैसे आया? क्यों मम्मी, मैं नहीं आ सकती? अपने घर में ही आने के लिए पूछना पड़ेगा क्या? मेरा ये घर नहीं है, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? आप तो मैं आई खुशी के जगह और दुखी हो रही हैं। ये नहीं सोच रही कि खुशी आई है तो मैं खुश हो जाऊं। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप अकेली आई हैं ना, जीजा जी क्यों नहीं आए? या अपने भाई को ही बुला लेती। ऐसे अकेले आना अच्छा नहीं लगता है ना। आप अकेले कैसे आ गई इधर? क्यों भाभी, ये मेरा घर नहीं है। आप ऐसे करें, मुझे अपने ही घर में आने के लिए पूछना पड़ेगा। मेरा मन हुआ, मुझे आप लोगों से मिलने का मन हुआ तो मैं इधर आ गई। मैं सोची कि चलती हूँ, भाभी और मम्मी से मिलूंगी, भाभी मम्मी खुश हो जाएंगी। और भाभी मम्मी तो आते हुए न पानी पूछी न दाना, और तुरंत मुझसे सवाल जवाब करने लगी। मैं थक गई हूँ भाभी, मुझे अपने कमरे में जाने दीजिए। अरे खुशी, तू कैसे बात कर रही है अपने भाभी से? और तेरे कमरे में हम लोग वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ बना दिए हैं, वहाँ जरूरत था, इसीलिए तू अपने भाभी के कमरे में जा करके आराम कर, और दिन में अपने भाभी के कमरे में आराम करना, और रात में मेरे पास आ जाना। थोड़े ही दिनों के बाद फिर तू अपने घर ही चली जाएगी, इसीलिए हम लोग वो कमरा तुम्हारा दूसरे तरह अपना यूज कर रहे हैं। और देखो, घर बहुत बड़ा नहीं था तो इसीलिए हम लोग सोचे कि उसको मैं पढ़ने वाला रूम बना देती हूँ। हाँ मम्मी, ये तो बहुत अच्छा कि मेरे जाते ही मेरा सब कुछ इधर उधर कर दी। ये नहीं सोची कि खुशी आएगी तो उसको कैसा लगेगा।
और हाँ भाभी, आप बाहर जा रही हैं खाने के लिए तो मैं भी साथ में चलती हूँ। मुझे भी बहुत दिन हो गया बाहर नहीं गई हूँ खाना खाने, मेरा भी मन है, मैं भी तैयार होके आती हूँ। अरे दीदी, आप तुरंत आएंगे तो तुरंत कैसे बाहर जाएंगे? अरे घर पे तो आराम करिए थोड़ी देर हो ना। हाँ खुशी, तू ही तो कह रही है मैं थकी हुई हूँ, तू तुरंत बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। जाने दे, तेरे भैया भाभी को जाने दे, वो लोग बहुत दिन हो गया अकेले बाहर गए भी नहीं है। मैं भी घर पे रुकती हूँ, जा तू थोड़े कुछ बना ले, हम दोनों ही माँ बेटी खा लेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते दीदी। और बताओ कैसे हैं दीदी? भाई और जीजा जी को साथ में नहीं लाई दीदी? जीजा जी को साथ में लाती तो और भी मजा आता, और ज्यादा दिन हो गया जीजा जी घर पे आए भी नहीं। ठीक है मम्मी, हम लोग निकलते हैं तो आप लोग बात करिए, अपना देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, जाओ नहीं तो तुम लोग को लेट हो जाएगा, जाओ। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ आराम करने। अब मेरे आते ही भाभी को जाना था, देखिए तुरंत भाभी निकल गई। मम्मी ये भी नहीं सोची कि ननद आई है तो थोड़ी देर रुक जाऊं, उनको बाहर ही जाना था। हाँ हाँ बेटा, जाओ आराम कर लो, आराम कर लेना तो कुछ बना भी लेना और लेके आना, हम लोग यहाँ बैठ करके खाएंगे दोनों लोग और बात भी करेंगे। जाओ बेटा आराम कर लो। ये खुशी अकेले आई क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। सोच रही हूँ इसके सास के पास फोन लगा करके बात कर लूँ। सास के पास लगाऊं कि दामाद जी के पास? नहीं नहीं, दामाद जी के पास नहीं लगाऊंगी, इसकी सास के पास ही लगाती। इसकी सास बहुत समझदार है। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। खुशी ऐसे अचानक कैसे अकेले आ गई? मैं पूछती हूँ फोन लगा करके। हाँ हेलो, हाँ समधन जी कैसी हैं? हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। नहीं बहन जी, नहीं नहीं, खुशी आई ना, मैं इसके लिए पूछ रही थी। हाँ नहीं नहीं बहन जी, मैं खुशी को एकदम समझा दूंगी, आप चिंता मत करिए। मेरी ही लड़की में गलती है, मेरे ही परवरिश में कुछ गलती रह गई। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं खुशी को समझा करके ही इस बार भेजूंगी, आप चिंता मत करिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बहन जी, मुझे माफ़ करिएगा, अपनी बेटी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, मुझे आप बता दी अपना सब समझ करके तो अच्छी बात है। ठीक है, मेरी बेटी के नादानी के लिए आप माफ़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं खुशी को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ये तो खुशी किसी को बताई नहीं है, मेरा नाक कटा करके चली आई। देखो कैसे चली आई अकेले। अब लगता है बहू और बेटे से इसके बारे में बात करना ही पड़ेगा। मैका बना के रखी है ससुराल को, इतना अच्छा ससुराल मिला है, अब दिन भर बैठी रहेगी तो कोई कुछ कहेगा नहीं, अब हिलेगी डुलेगी नहीं क्या? यहाँ भाभी और मुझे परेशान करती थी और वहाँ से घर छोड़ करके अपना चली आई है। यही होता है नासमझी का। मैं ही गलती की थी, अपनी बेटी को शादी से पहले थोड़ा बहुत काम सिखाई होती तो बहुत अच्छा रहा था। आज काम नहीं सिखाई तो मेरे ही सर पे आके बैठ गई। बेटी की परवरिश करते समय मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था कि ये एक बेटी है और ससुराल तो जाएगी, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। मेरी बहू आई है, वह भी नहीं काम करती, वह भी तो मेरा कितना ध्यान रखती है। इसको तो एक भी अपने भाभी के लक्षण नहीं है। खुशी को मुझे तो समझाना ही पड़ेगा। ओ खुशी कुछ ले आओ बना करके बेटा, हम दोनों खा लें। ले आती हूँ मम्मी, चिल्लाइए मत, मम्मी भी चैन की सांस नहीं लेने देंगी मुझे। क्या बनाई है बेटा? लाला आ बैठ। देखिए मम्मी जी, मैंने नया नाश्ता बना दिया, मैंने पिज्जा बनाया है मम्मी। ये सब तो वहाँ खाने को ज्यादा मिलता नहीं, मेरे घर में कोई नहीं पसंद करता है मम्मी। मैंने सोचा चलो पिज्जा बनाते, जा करके देखी फ्रिज में तो ये पड़ा हुआ था तो मैं फिर पिज्जा बना दी। आपको भी पसंद है मम्मी, चलिए पिज्जा खाते हैं। देख बेटा, पिज्जा बनाई है तो मैं खा लूंगी ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे उम्र में पिज्जा उजा नहीं अच्छा लगता है। हम लोग रात के खाने में रोटी सब्जी दाल चावल पूरी सब्जी ऐसा खाना चाहते हैं, और दिन के खाने में भी दाल चावल रोटी सब्जी ये सब चाहते हैं। बेटा ये कभी कभार तुम जैसे उम्र के बच्चों को अच्छा लगता है, हमारे जैसे उम्र के बच्चों को नहीं अच्छा। तुम अपने ससुराल में ऐसे सबको पिज्जा बना करके बर्गर बना के खिला दोगे तो सबको नहीं पसंद रहता है बेटा। क्या मम्मी आप भी बात करती हैं, कितना अच्छा इसका टेस्ट होता है। पिज्जा तो किसको नहीं पसंद है मम्मी, पिज्जा तो सबको पसंद होता है। आप भी कैसी बात करती है, इतना अच्छा पिज्जा लगता है, इतना अच्छा चीज। अरे बेटा तुझे अच्छा लगता है, तू बचपन से खाई है, हम लोग कहाँ पिज्जा उजा खाए हैं हमेशा। हम लोग तो गांव के सब घर की चीजें बना करके खाते थे, मोटी मोटी रोटी सब्जी पूरी खीर सेवई, तो हम लोगों को वही सब अच्छा लगता। तुम्हारे घर में भी वही बात है बेटी, जो मत करना बेटी, जब जाना तो अब इस बार जो घर का जो इंडियन खाना होता है जो हम लोग खाते हैं वही खाना बनाना ना बेटा।
देखिए मम्मी, बार बार जाने की बात मत करिए, मैं वहाँ जाने वाली नहीं हूँ, मेरा मन नहीं जाने का है। बार बार आप घुमा फिरा के वही बात की बातें ला रही हैं। ठीक है, ला बैठ करके खाते हैं। हाँ बेटा, आ गई बहू खाना खा करके। बेटा कहाँ रह गया, वो नहीं दिख रहा है। हाँ माँ जी, खाना खा करके आ गई, वो छत पे टहलने चले गए हैं। आप बताइए, आप बड़ी परेशान दिख रही हैं और अभी तक सोई भी नहीं है। आप खाना खाई मम्मी, और दीदी अपना आराम कर रही है। दीदी ठीक है ना मम्मी? देख बहू, तुझसे कुछ छिपाना नहीं है। ये जो मेरी बेटी है वो अपने घर से गुस्सा होकर के आई है तेरी दीदी, और इसको सबक सिखाना पड़ेगा। सारा मिला जुला करके गलती इसी का दिख रहा है। देख, तुझको जो जो उसके साथ ये कर रही है, तुझको सब बात बता दी हूँ बेटा। अब अपने हिसाब से सोच समझ लो। मैं यही सोचती हूँ सब लेडीज इसको मिल करके निपटा लेते हैं, और आदमियों के बीच में जाएगा तो ये बात बड़ा हो जाएगा। मैं सोचती हूँ बात बड़ा ना हो, मेरी बेटी का घर बस जाए, उसी में भलाई है। माँ जी आप चिंता मत करिए, हम लोग भी शादी से पहले दीदी से कुछ काम नहीं करवाए, इसलिए हम लोग का भी गलती है। अब इनकी सास का फोन आया था तो हम ही लोग को अपनी गलती सुधारना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, मैं बात कहीं भी नहीं लाऊंगी। कल से ही इनका हम लोग सुधारने का शुरू कर देते हैं। और हाँ मम्मी, इस बात का ख्याल रखिएगा कि दीदी को ये ना पता चले कि उनके घर से फोन आया था और हम लोग को सब पता चल गया है। कल से ही मैं अपना कुछ न कुछ शुरू करती हूँ। हाँ बहू, अब तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अभी इस उम्र में बेटी अपने ससुराल से यहाँ आई है बिना बताए, तो कितना दुख लग रहा है। लेकिन क्या करूँ, मुझे तो ये शर्मिंदा एकदम करके छोड़ी है। लेकिन कुछ ना कुछ तो इसको सुधारना ही पड़ेगा। तू जैसा जैसा कहेगी मैं वैसा वैसा ही करूँगी। उठ गई बेटा, इतने लेट तक सोते हैं? अभी तुम्हारी आँख खुली है। देखो सभी लोग चाय वाय पी ली है। तुम्हारी भाभी कब का उठ करके मुझे चाय वाय दे दी। माँ जी मैं चाय तो बना दी, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द है। दीदी ऐसा आप कहिए कि आप खाना दोपहर का बना लीजिए, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ठीक है माँ जी? ठीक है बहू, जा जा तू आराम कर ले। तुम्हारे सर में दर्द है तो तू आराम कर ले, यही सब कुछ कर लेगी। ये भी तो खाली घर पे ही बैठी है। मम्मी ये आप कैसी बात करती हूँ? जब से मैं आई हूँ तब से भाभी का कुछ न कुछ रोज नाटक चलता रहता है। क्या मैं यहाँ काम करने आई हूँ कि आराम करने आई हूँ? चल चल अब ज्यादा बोल मत। भाभी का तबीयत खराब हो गया है तो तू ही काम कर लेगी तो क्या छोटी हो जाएगी? तेरी भाभी तो हमेशा काम करती रहती है। जब तक तू है यहाँ पे तो तू ही काम कर लिया कर। मम्मी आपको नहीं लगता है कि मैं जब से आई हूँ तभी से भाभी का तबीयत ज्यादा खराब हो रहा है? ठीक है, मैं जा करके कुछ बना देती हूँ। मैं तो यहाँ जब से आई हूँ काम करते करते थक गई हूँ। भाभी मम्मी पता नहीं क्या मुझे समझती हैं, जब देखो तब मुझे काम फरमाइश कर देती हैं। मैं न सो पा रही हूँ, न बैठ पा रही हूँ, न कुछ कर पा रही हूँ। भाभी तो भाभी है, मम्मी भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। इससे अच्छा तो अपना ससुराल ही था कि मैं अपने वहाँ कम से कम अपने मन की मालकिन तो थी। यहाँ मायके में तो शादी होने के बाद मैं आई, लगता है मुझे नौकरानी घर के लोग सब लोग बना लिए हैं। कहीं भी भाभी जा रही है, मुझे बाहर नहीं कोई ले जा रहा है। खाली घर का जब देखो मुझे सब लोग देखते हैं तो खाली काम का फरमाइश कर लेते हैं। मैं जब आ रही थी मेरे हस्बैंड जी कितना मुझे समझाए कि मत जाओ मत जाओ, मैके में अपने मन से जाओगी तो इज्जत नहीं होगा। सही बात है, मैं मैके में अपने मन से आई तो मेरा थोड़ा भी इज्जत नहीं है। अपने घर में रूखी सूखी खा करके ही अच्छा था, लेकिन मैके का खोआ नहीं अच्छा है। अभी मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि अगर ससुराल में जो लड़की नहीं अपने अच्छे से रहती है, वो मैके में आती है, उसका इज्जत भी बिल्कुल नहीं होता है। मेरे साथ लगता है वही हो रहा है। अब मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन यहाँ रह नहीं पाऊंगी। क्या करूँ, किस मुंह से जाऊँ मैं अपने ससुराल? क्या करूँ भगवान। चलो पहले इन लोग को खाना बना करके दे देती हूँ। मन तो नहीं है बनाने का, लेकिन बना रही। इतना काम अगर मैं अपने ससुराल में की होती तो मेरे सास तो अपने हाथ पे लेकर के मुझे रखती, और मेरे हस्बैंड जी मुझे कितना मानते। मैं वहाँ इतना कम काम करती थी तब भी लोग मुझे कितना वहाँ पे मानते थे। क्या हुआ मम्मी, आप भाभी कहीं तैयार होकर के जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, ये पास में सत्संग हो रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ जा करके सुन आती हूँ। और तेरे भाभी अपने मम्मी के यहाँ जा रही है, सोच रही है कि तुम यहाँ पे हो तो थोड़े दिन वो भी अपने मम्मी पापा से मिल के आ जाएगी। और हाँ दीदी, आप तो घर का सब जानती हैं क्या, कौन सा चीज कहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा चीज कहाँ पे नहीं है। और जो भी कुछ खत्म होगा वो आप जा करके मार्केट ले आइएगा या अपने भैया को बता दीजिएगा। 2-3 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी और मम्मी तो शाम तक ही आ जाएंगी। और भैया को अपने टिफिन भी आप बना करके दे दीजिएगा दीदी। तो ठीक है भाभी, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ, थोड़ा घूम फिर करके आ जाऊंगी। भैया थोड़े दिन घर पे अकेले ही रह जाएंगे। अरे नहीं दीदी, आप यहाँ पे रहिए, और आप यहाँ पे हैं तभी तो मैं जा रही हूँ। मेरे मैके में आप जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी कहिए तो आपके साथ चलती हूँ, थोड़ा वहाँ से मैं शॉपिंग भी कर लूंगी।
अरे नहीं बेटा, घर पे रह, दूसरे दिन चले जाना। शॉपिंग की क्या जरूरत है, शॉपिंग तो बाद में भी कर लोगी। ठीक है मम्मी, तो आप लोग घूमने जा रही हैं तो मैं भी अपने ससुराल जा रही हूँ मम्मी। लगता है मेरा रहना आप लोगों को यहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ रह करके क्या करूँगी। जब से मैं आई हूँ तब से आप लोगों को देख रही हूँ मम्मी। अभी मुझे समझ में आ गया है मम्मी कि ससुराल से अपनी लड़कियाँ अगर ऐसे ही आ जाएँ तो मैके में उनकी कोई इज्जत नहीं होती है मम्मी। अब मुझे समझ आ गया है कि अपने ससुराल का नमक रोटी और मैके का खोआ रोटी बराबर होता है। मम्मी आप और भाभी मुझे बहुत अच्छे से ये बात समझा दी है, तो मैं मम्मी अब अपने ससुराल जा रही हूँ, आप लोग अपना देख लीजिए। देख बेटा, गलत मत समझ, ससुराल ही बेटी का असली घर होता है, मायका तो उसके लिए घूमने की जगह हो जाती है। बेटा हम लोग को समझाने का मतलब गलत मत समझ, तुम्हारा घर बस जाए तो और क्या हम लोगों को चाहिए बेटा। अरे दीदी नाराज मत होइए, अपने ससुराल को, अपने घर को, वहाँ के लोगों को अपना समझिए। ससुराल आपका मायके से भी अच्छा हो जाएगा दीदी। हर लड़की के लिए यही रिश्ता है, हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है दीदी। हम लोग को आप गलत मत समझिए, हम लोग का मकसद आपको कुछ गलत करना या बोलना नहीं था दीदी, आप समझ जाएं, बस इतना ही हम लोग का मकसद था। शुरू में दीदी हर नई जगह पे हमको अटपटा लगता है, इसलिए हमारा अलग घर होता है, हम अलग जगह से आए हुए होते हैं, अलग माहौल में ढलना हमको टाइम लग जाता है और सबके नेचर से हमारा नेचर नहीं मिलता है। सबका स्वभाव कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा, अलग अलग होता है। पर हम वहीं पे रहते हैं तो धीरे धीरे हमको उन सब चीजों की आदत हो जाती है। वैसे ही आपको भी साथ होगा, कभी आप देखिएगा यहाँ आएंगे तब कहेंगे कि अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ के लोगों का ही स्वभाव आपको ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। हाँ भाभी, ये बात तो मुझे बात बाद में है, अभी यह बात मुझे समझ आ गया है, अभी मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है भाभी, मायका और ससुराल का फर्क। भाभी मैं अपने हस्बैंड से बात की थी, वो कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं तो अभी वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं अकेली, जैसे मैं अकेली आई थी वैसे ही अकेले मैं जाऊँ, इसलिए मेरे हस्बैंड आएंगे तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगेगा कि मैं गुस्सा होकर के आई थी और वो मुझे लेने आए हैं। तो मैं अपनी गलती खुद मानती हूँ भाभी, तो मैं जाती हूँ, मुझे आप लोग विदा करिए भाभी, मुझसे जो गलती हुई होगी वो मुझे माफ़ करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।